हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देसी मुर्गियाँ आपस में क्यों लड़ाई करती है, उसके मुख्य कारण क्या होता है, लड़ाई को कैसे रोका जा सकता है। साथ ही दोस्तों, लड़ाई से होने वाले नुकसान के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि देसी मुर्गियाँ एक दूसरे के साथ लड़ती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जगह लड़ाई करते हुए देखा भी गया होगा। तो लड़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों मुर्गी पालने वाले का। तो सबसे पहले लड़ाई नुकसान क्या क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जगह लड़ाई करते हुए देखा भी गया होगा। तो लड़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों मुर्गी पालने वाले का। तो सबसे पहले लड़ाई से नुकसान क्या क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा नुकसान होता है दोस्तों की मुर्गियाँ आपस में लड़ने के से वो खुद को घायल होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर वो खुद एक दूसरे को घायल करेंगी तो दोस्तों पूरी तरह से अच्छी नहीं रह पाएंगी, कुछ दिन बाद बीमार होंगी और ऐसे मरने का भी डर होता है। और अगर मुर्गियाँ मरेंगी तो सीधा सीधा आपका मेन लॉस होने वाला है। तो सबसे पहले मुर्गियाँ लड़ाई से पैसा का लॉस होने वाला है। साथ ही अब वो लड़ाई करते हुए तब ही आपको मान लो छोटा सा फॉर्म है, उसमें उसके अंदर डिंकर लगे हैं या फीडर लगे हैं, तो डिंकर में पानी गिरता है, उसके कारण नीचे का गीला लिटर होता है, सेट के अंदर अमोनिया फैलता है और डिंकर फीडर के नीचे गिरकर खराब होते हैं। उसके बाद दोस्तों लड़ाई के दौरान इधर उधर भागते समय जो मुर्गियां ने अंडा दी है वो अंडों भी डैमेज भी करती है। वो ये जो लड़ाई करने वाली मुर्गे होते हैं वो खुद के अंडों को भी खाते हैं, ये भी अक्सर देखा गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को समस्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुर्गी की लड़ाई में एक दूसरे के पंख पूरी तरह से उखड़ती है। कुछ मुर्गियाँ अंग में के बहुत कम पंख रह जाते हैं, इसी वजह से वो दिखने में सुंदर नहीं दिखती और उसका मार्केट में बाजार में का भाव यानी रेट नहीं सही नहीं मिलता। मुर्गी को लड़ाई में जो मुर्गों के पंख जाते हैं उसके उनकी प्राइस कम हो जाती है, उसके कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ये वो गया तो लड़ाई से होने वाले नुकसान। अब लड़ाई किन कारणों से आपस में करती है, कारण यानी वजह से मैं आपको बता दूं, पूरी वह विस्तार से वजह से बताऊंगा। इन वजह से लड़ने के कारण पता चल गया तो इलाज आप खुद ही ढूंढ लेंगे, इसीलिए पहले आप उनका कारण ढूंढ लीजिए। मेन कारण होता है दोस्तों उनके शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण भी अक्सर मुर्गियों को आपस में लड़ते हुए देखा गया है। साथ ही अगर अपनी पुरानी मुर्गियां है आपके पास, उसमें अपने नई मुर्गियां डाल दिया तो मुर्गी के साथ लड़ेंगी, मुर्गी मुर्गे के साथ लड़ेंगे, मुर्गे मुर्गे के साथ लड़ेंगे, ये अक्सर देखा गया है। इसीलिए दोस्तों जो बाजार से मुर्गे आप डालते हो उसके ज़्यादा लड़ाई पैदा होने के साथ ही दोस्तों अगर आप उनको खाने में फीड की कमी नहीं अगर होंगी तो जी हाँ दोस्तों, आप जो फीड देते हैं वो अच्छा नहीं दे रहे हैं या फिर फीड में किसी तरह का कमी है या उनको पूरा पेट भर फीड नहीं मिल रहा है, तो वो मुर्गियाँ आपस में एक दूसरे को लड़ा के खाती भी है। और एक दूसरे की वजह बता दूँ, अलग अलग नस्ल की यानी बहुत बड़ा अंतर रहने वाली नस्ल रहने वाली एक ही फॉर्म में पिंजरे में डाल देंगे या फिर एक साथ छोड़ देंगे, ये भी मुर्गियाँ आपस में बहुत लड़ती है। साथ ही दोस्तों कुछ नस्ल तो लड़ने वाली होती है। जी हाँ दोस्तों,
कुछ कुछ नस्लें जो मुर्गियों की नस्लें वो आपस में लड़ने का ही काम करती है। तो ऐसे नस्लें वाली मुर्गियां तो अपने पाल ली है तो आपको अलग अलग पिंजरे में रखना है, यानी मेल फीमेल ऐसा जोड़ा ही पिंजरे में रख सकते हो। बाकी ज़्यादा मुर्गियों को एक ही पिंजरे में रख नहीं सकते। वो इन सभी वजह से मुर्गियां आपस में एक दूसरे के साथ लड़ती है। अब मैं आपको बता दूं इनको लड़ाई से कैसे रोका जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, लड़ाई से रोकने के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको उनको फीड पूरा देना होगा। फीड की किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। आप जो भी देसी बर्ड पालते हो ऐसी कोई देसी मुर्गी नहीं है जो लड़ती नहीं, वो लड़ती है बट उनके एक दूसरे के साथ लड़ने से हमें नुकसान नहीं होना चाहिए उनके लिए दोस्तों। उससे पहले जब भी आप चूजा छोटा होता है तब 20 दिन के बाद या सवा महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद आप उनकी डिब्रीडिंग कर सकते हो। डिब्रीडिंग यानी चोंच काटना। जी हाँ दोस्तों, या फिर आपके पास बड़े मुर्गे हैं आप हर 2 महीने में चोंच काट सकते हो। अगर आपको लगता है ये 2 महीने में फिर से चोंच बढ़ चुकी है ऐसा आपको लगता है तो आप उनकी कभी कभी चोंच काट सकते हो। चोंच काटने का फायदा बता दूं, चोंच काटने से वो लड़ाई भी करेंगी तो एक दूसरे को घायल नहीं करेंगी। अगर मुर्गियां घायल नहीं होंगी तो आपस में होंगी तो आपका पैसा बचेगा। मुर्गे में दोस्तों इंसानों वाली लड़ाई होती है, को मारेंगी, उसने इसको मारा तो ये उसको मारेंगी। लेकिन कभी कभी गलती से एक आधी मुर्गियां ने एक आधी मुर्गे को चोंच मार भी दी। अगर आप उसकी डिब्रीडिंग की भी है तो सामने वाली मुर्गी को पता भी नहीं चलता। इनको चोंच मारना इस वजह से भी लड़ाई रुक सकती है। और डिब्रीडिंग करने से बेस्ट उपाय है मुर्गी की लड़ाई और आप चोंच काट सकते हो। अगर से हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, क्योंकि जो आने वाला वीडियो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।